3 क्वेश्चंस 7 क्लास का इंग्लिश का लेसन है। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था। आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इन लाइफ। क्योंकि वह सोचता था कि वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। वह सोचता था कि यदि उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। एक बार फिर देखते हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इन लाइफ। नेक्स्ट, messengers were sent to throughout the kingdom. Messengers mean संदेशवाहक। Messengers were sent भेजे गए to throughout the kingdom। संदेशवाहकों को पूरे राज्य में भेज दिया गया। To fetch wise men, बुद्धिमान लोगों को बुलाने के लिए। To find answers to the questions, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। To look फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु को ढूंढने के लिए। टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, इनाम की घोषणा करने के लिए कि जो कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा। तुम्हारे विचार से कौन सा उत्तर सही है इन चारों में से। द आंसर इज टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। राजा ने संदेशवाहकों को ये घोषणा करने के लिए भेजा कि जो कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट, Some said the king should go to magicians. Why? कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जादूगरों के पास चले जाना चाहिए। Why? क्यों? Some said the king should go to magicians because there were some things which could be urgent। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही जरूरी हो सकती थी। Therefore it was necessary to look into the future and only a magician could do that। इसलिए यह ज़रूरी था कि भविष्य को पता लगाया जाए और केवल एक जादूगर ही ऐसा कर सकता था। फिर देखें इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3, some said the king should go to the magicians। Why? कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जादूगरों के पास चला जाना चाहिए। क्यों? Some said the king should go to magicians because there were some things which could be urgent। Urgent means जरूरी। Therefore it was necessary to look into the future and only a magician could do that। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जादूगरों की सहायता लेनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़रूरी थी और इसलिए यह ज़रूरी था कि भविष्य के बारे में जाना जाए और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। जादूगर ही भविष्य के बारे में राजा को बता सकते हैं। नेक्स्ट, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। हुज एडवाइस, किसकी सलाह। डिड द पीपल से, लोगों ने कहा, वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, राजा के लिए महत्वपूर्ण होगी।
इन आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पर्सन के उत्तर में, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, राजा के लिए किसकी सलाह सबसे महत्वपूर्ण होगी। इन आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पर्सन के उत्तर में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग वर इज काउंसलर्स, उसके सभासद हैं, प्रिस्ट, पुजारी, डॉक्टर्स और इवन सोल्जर्स, और सैनिक भी। फिर देखें इस प्रश्न को, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह किसको बताया। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर इज काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर्स और इवन सोल्जर्स, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग उसके सभासद, उसके पुजारी, डॉक्टर्स और इवन उसके सोल्जर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सलाह दी गई। व्हाट सजेशंस, सॉरी यहाँ टी लिख लेना है, टी मिटा हुआ है, WHAT, व्हाट, प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्हाट सजेशन, WHAT, व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द किंग टू स्टडी, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सजेस्टेड, टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सुझाव दिया, दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द किंग टू स्टडी, राजा के लिए साइंस को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। सम अदर सेड फाइटिंग, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि युद्ध, एंड येट अदर्स सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, फिर दूसरे लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर देखें, व्हाट सजेशंस वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द किंग टू स्टडी, राजा के लिए साइंस को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। सम अदर सेड फाइटिंग, और दूसरों ने कहा लड़ाई, एंड यत अदर्स सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, और फिर और दूसरों ने कहा कि धार्मिक पूजा राजा के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ नॉट वाई, क्या बुद्धिमान, डिड द वाइज मैन, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, MEN करना, इसको MAN है, यहाँ MEN करना, प्लूरल बनाना इसको। मैन मीन तो एक आदमी होता है, MEN बहुत सारे आदमी। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ नॉट वाई, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीते, इफ नॉट यदि नहीं तो वाई क्यों। डिड द वाइज मैन MEN विन द रिवार्ड इफ नॉट वाई, नो नन ऑफ द वाइज मैन वन द रिवार्ड, नहीं किसी भी बुद्धिमान लोग ने इनाम नहीं जीता, बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स, क्योंकि राजा उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। डिड द वाइज मैन MEN मैन, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड इफ नॉट वाई, नो नन ऑफ द वाइज मैन वन द रिवार्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स। नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन,
राजा ने और साधु ने उस घायल आदमी की सहायता कैसे की? वुंडेड मैन घायल आदमी, हर्मिट साधु। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन शर्ट्स, रिमूव्ड मतलब उतारना, अलग करना। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन शर्ट्स, राजा ने और साधु ने उस घायल आदमी की कमीज को उतार दिया। द किंग वॉश द वुंड इन स्टोमक, राजा ने उसके पेट के घाव को धोया। वुंड इन स्टोमस, वुंड इन स्टोमक पेट के घाव को, राजा ने उसके पेट के घाव को धोया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और इस घाव को अपने रुमाल से ढका। इट वुंड के लिए आया है, घाव के लिए आया है। एंड कवर्ड इट, और इस घाव को ढक दिया। विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। व्हेन द ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप, जब खून बहना नहीं रुका। ब्लीडिंग खून का बहना। व्हेन द ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, रीड्रेस्ड मीन दोबारा पट्टी करना, तो राजा ने घाव को दोबारा पट्टी की। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट, फिर वे उसको झोपड़ी में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। लेड में लिटाना, लेड हिम, हिम वुंडेड मैन के लिए आया है। लेड हिम ऑन द बेड, और फिर उसको बिस्तर पर लिटा दिया। फिर देखते इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, राजा ने और साधु ने उस घायल व्यक्ति की कैसे सहायता की? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन शर्ट्स, राजा ने और साधु ने घायल व्यक्ति की शर्ट उतार दी। द किंग वॉश द वुंड इन हिज स्टोमक, राजा ने उसके पेट के घाव को धोया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और फिर इस घाव को अपने रुमाल से ढक दिया। व्हेन द ब्लीडिंग डिड नॉट स्टॉप, जब खून बहना नहीं रुका, तो द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने दोबारा उस पर पट्टी कर दी, घाव पर दोबारा पट्टी कर दी। देन दे कैरिड हिम इनटू द हट, फिर वो उसे झोपड़ी में ले गए। कैरिड में ले गए, इनटू द हट झोपड़ी में। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और फिर उसे बेड पर लिटा दिया। नेक्स्ट, हु वाज द बेयर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? बेयर्डेड मीन दाढ़ी वाला। द बेयर्डेड मैन, द बेयर्डेड मैन वाज एन ओल्ड एनिमी ऑफ द किंग, दाढ़ी वाला आदमी राजा का पुराना शत्रु था। एनिमी मीन शत्रु। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम, टेक रिवेंज बदला लेना। ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन द किंग, वह राजा से बदला लेना चाहता था। बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था। पुट टू डेथ मीन टू किल, मारना। पुट टू डेथ, किसी को मारना। फिर देखते हैं इस प्रश्न को, Who was the bearded man, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? The bearded man was an old enemy of the king, दाढ़ी वाला आदमी राजा का पुराना दुश्मन था। He wanted to take revenge mean बदला लेना। He wanted to take revenge on the king, वह राजा से बदला लेना चाहता था। Because the king had put his brother to death, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था। Next, why did he ask for the king's forgiveness? Why did he ask for मतलब मांगना। Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? Forgiveness, माफ़ी। The bearded man wanted to kill the king, दाढ़ी वाला आदमी राजा को मारना चाहता था। wanted to kill, मारना चाहता था। kill mean मारना। But on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ the king saved his life, राजा ने उसके उनको बचाया, उस दाढ़ी वाले आदमी के जीवन को बचाया। Therefore the bearded man felt ashamed, इसलिए दाढ़ी वाले आदमी को शर्म आ गई, लज्जित महसूस किया उसने आपको। felt ashamed, लज्जित महसूस करना। and asked for the king's forgiveness, और इसलिए उसने राजा से माफ़ी मांगी। फिर देखें इस प्रश्न को, why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? The bearded man wanted to kill the king, दाढ़ी वाला आदमी राजा को मारना चाहता था। But on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ the king saved his life,
लेकिन दूसरी तरफ राजा ने उसका जीवन बचा लिया। देयरफॉर द बेयर्डेड मैन फेल्ट असेम्ड, इसलिए दाढ़ी वाले आदमी को अपने आप से शर्म महसूस हुई। एंड आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और राजा से क्षमा मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द किंग फॉरगिव द बेयर्डेड मैन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉरगिव में क्षमा करना। द किंग फॉरगिव द बेयर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। टू शो द फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता दिखाने के लिए उसने क्या किया। राजा ने क्षमाशीलता दिखाने के लिए क्या किया। फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता। फिर देखें पर्सन को, द किंग फॉरगिव द बेयर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो द फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता दिखाने के लिए राजा ने क्या किया। द किंग सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। द किंग सेड, राजा ने कहा, दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वह अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को भेजेगा। He also promised to give back the man his property, और उसने उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस देने का वचन भी दिया। He did these things to show his forgiveness, उसने ऐसा अपनी क्षमाशीलता को दिखाने के लिए किया। फिर देखें, द किंग फॉरगिव द बेयर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो द फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता को दिखाने के लिए राजा ने क्या किया। द किंग सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने कहा कि वह अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। ही आल्सो प्रोमिस्ड मीन वादा करना। ही आल्सो प्रोमिस्ड टू गिव बैक, वापस करना। टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने यह भी वादा किया कि वह उस आदमी की प्रॉपर्टी को वापस कर देगा, उस धन या संपत्ति को वापस कर देगा। He did these things to show his forgiveness, उसने ऐसा अपनी क्षमाशीलता को दिखाने के लिए किया। नेक्स्ट, What were the hermit's answers, साधु के उत्तर क्या थे। टू द 3 questions, 3 प्रश्नों के उत्तर। 3 प्रश्नों के साधु के उत्तर क्या थे। राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर एक उत्तर को अलग से लिखें। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, किस पर्सन को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं एंड वाई, क्यों। आंसर नंबर फर्स्ट, साधु ने जो पहला आंसर दिया वो ये था, द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग इज नाउ, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही वक्त अब होता है। राइट टाइम, सही समय। टू बिगिन, BE, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ई करना, BEGIN, बिगिन, बिगिन। टू बिगिन, BEGIN, बिगिन समथिंग इज नाउ, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही वक्त अब है। सेकंड आंसर जो साधु ने दिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन विद हुम यू आर एट ए पर्टिकुलर टाइम, सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह होता है जिसके साथ एक विशेष समय पर तुम रहते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, इज द पर्सन विद हुम, जिसके साथ यू आर एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय पर जिस व्यक्ति के साथ तुम रहते हो वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। थर्ड आंसर जो राजा ने दिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड टू अदर्स, सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों की भलाई करना है। इज टू डू गुड टू अदर्स, दूसरे लोगों की भलाई करना है। सबसे अच्छी चीज़ या सबसे अच्छा कार्य लोगों की भलाई करना है। इसमें पूछा गया है कि आप किस आंसर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसका आंसर है
आई लाइक द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर पसंद है। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू गुड टू अदर्स। सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों की भलाई करना है। इस पाठ के 11 प्रश्न थे। आप सभी इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें, समझें और फिर उनको अपनी कॉपियों में उतारें।